नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर दिल्ली हाईकोर्ट का डर नहीं होता तो वो जो 14-14 सीएजी की रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 3 साल से दबाकर बैठी हुई थी, वो रिपोर्ट्स 24 घंटे के अंदर एलजी के दफ्तर नहीं पहुंचती। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे उस वक्त भी सीएजी की 11 रिपोर्ट्स थी, 2017 से लेकर 2022 तक अलग अलग विभागों की। उन रिपोर्ट्स को भी अरविंद केजरीवाल दबाकर बैठे हुए थे। और अब जब आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम बनी तो सीएजी की 3 और रिपोर्ट्स हैं जिनको दबाकर वो बैठी हुई थी। कुल 14 रिपोर्ट्स थी जो दिल्ली सरकार में धूल फांक रही थी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को दिल्ली के एलजी के दफ्तर तक नहीं भेजा गया, क्योंकि अगर वहां जाती वो रिपोर्ट्स तो फिर दिल्ली विधानसभा के अंदर उनको पेश करने का, टेबल करने का रास्ता साफ हो जाता। लेकिन ना ऐसा अरविंद केजरीवाल चाहते थे, ना आतिशी मार्लेना चाहती थी। लेकिन खेल तो तब हो गया जब दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे इसी साल अक्टूबर महीने में। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, विधानसभा के अध्यक्ष और सीएजी इन सब को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। और इस मामले की सुनवाई अभी गुरुवार को 9 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई। उस वक्त दिल्ली सरकार के जो वकील थे उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वित्त विभाग का प्रभार संभाल रही मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त विभाग से जुड़ी कैग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने के लिए उपराज्यपाल को दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस बारे में कोई औपचारिक लिखित निर्देश नहीं है। उन्होंने मामले में घटनाक्रम को रिकॉर्ड में रखने के लिए और समय मांगा। अब सवाल यह है कि क्या बात सच में इतनी सीधी थी जितनी सीधी आम आदमी पार्टी सरकार के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बात रखकर दिखाने की कोशिश की? अगर सच में इन 3 विभाग से जुड़ी हुई सीएजी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेज दी गई थी तो फिर लिखित में हलफनामा देने में दिक्कत क्या थी? और फिर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा दायर कीजिए और इस मामले में सुनवाई 16 दिसंबर यानी कि आज होगी, तब आम आदमी पार्टी के तोते उड़ गए। क्योंकि आतिशी मार्लेना को लगा था कि इस मामले में तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। उनको ये एहसास तो था ही नहीं कि 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और अगली तारीख 16 दिसंबर को मिल जाएगी। जब ऐसा हुआ तब आतिशी मार्लेना ने आनन फानन में 11 दिसंबर को 2 रिपोर्ट्स एलजी के दफ्तर भिजवाई और फिर 12 दिसंबर को बाकी बची हुई 12 सीएजी की रिपोर्ट्स भी एलजी के दफ्तर भिजवा दी। यानी कि वो 14 रिपोर्ट्स जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के दफ्तर में पिछले 2.5-3 साल से धूल फांक रही थी, वो अचानक से एलजी के दफ्तर पहुंच गई। दिखाने की कोशिश ये की गई कि देखिए हमें तो कोई डर ही नहीं है, हमने तो सारी की सारी रिपोर्ट्स पहुंचा दी एलजी के दफ्तर में ताकि एलजी जो है अब उनको विधानसभा में रख सकते हैं। तो सवाल तो ये है कि अब जाकर आतिशी मार्लेना ने वो 14 रिपोर्ट्स 11 और 12 दिसंबर को ही एलजी के दफ्तर क्यों भिजवाई? पहले तो अगर आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार होती, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार होते, तो वो अपने कार्यकाल की 11 रिपोर्ट्स को दबाकर क्यों बैठे हुए थे? उन रिपोर्ट्स को तुरंत उसी वक्त विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया गया? उन रिपोर्ट्स पर उसी वक्त बहस क्यों नहीं करवाई अरविंद केजरीवाल ने? और अब जब 16 दिसंबर को इस मामले पर हलफनामा दायर करना था, जवाब देना था, तब आतिशी मार्लेना को यह डर सताया कि कहीं ऐसा ना हो कि 16 दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट कोई ऐसा आदेश ना पारित कर दे उनकी सरकार के खिलाफ कि चुनावी मौसम में उनको लेने के देने पड़ जाएं। पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट से कितनी बार फटकार पड़ी है आम आदमी पार्टी सरकार को, चाहे वो जर्जर हालत वाले दिल्ली के स्कूल हो, सरकारी स्कूल, जहां बच्चों को ना टाइम पर किताबें दी गई, ना यूनिफॉर्म दिया गया, भरी गर्मी में
इन सरकारी स्कूलों में टीन की छत के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जबकि दावा ये किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवा दिए सिसोदिया ने। तो उसकी पोल पट्टी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खोल दी थी। रही सही कसर मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर पूरी हो गई थी। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी टेस्ट हो रहे थे। डॉक्टर मोहल्ला क्लिनिक्स में आते नहीं है, लेकिन उनकी हाजिरी लग जाती है। इसकी पोल पट्टी भी दिल्ली हाई कोर्ट में खुली। तो आतिशी मारलेना को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 14 विस्फोटक सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, इनकी पोल पट्टी भी ना खुल जाए, इसलिए ये रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर एलजी के दफ्तर में पहुंचा दी गई। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये दरअसल हैं क्या। ये जो 14 रिपोर्ट्स हैं, इनमें से 11 रिपोर्ट्स तो उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। इन रिपोर्ट्स में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन, जिनमें मोहल्ला क्लिनिक भी आते हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल भी आते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि मुफ्त में दवाइयां मिलती हैं और करोड़ों रुपए का इलाज चुटकियों में हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है। परिवहन मंत्रालय यानी कि डीटीसी, दिल्ली परिवहन निगम, जिसके संविदा कर्मचारी पिछले 10 साल से रेगुलर होने के लिए बैठे हैं। पिछले 10 साल में डीटीसी में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हो गया है। उसकी पोल पट्टी खुलेगी कि कैसे घाटा हुआ भाई। आम आदमी पार्टी सरकार ने घाटे से उभारने के लिए किया क्या डीटीसी के लिए। फिर दिल्ली में शराब की आपूर्ति और उसके नियम कायदों से जुड़ी रिपोर्ट, शराब शुल्क की रिपोर्ट, जो अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के गले की फांस बना हुआ है शराब घोटाला, उसकी पूरी पोल पट्टी इस शराब शुल्क कैग रिपोर्ट में कैद है। राज्य के वित्तीय मामलों और राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों को इन रिपोर्ट्स में कवर किया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, पेंडोरा बॉक्स है, ये बहुत विस्फोटक राज छिपे इन रिपोर्ट्स में। अगर ऐसा नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना इनको छिपाए क्यों फिरते। क्यों इन रिपोर्ट्स को सीएम के दफ्तर में धूल फांकने के लिए एक कोने में फेंक दिया गया था। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के सबूत होते तो ये कब की दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रख दी जाती, लेकिन इनको छिपा कर रखा गया था। इसी में सारी कहानी छिपी हुई है। सिर्फ इस डर के मारे आतिशी मारलेना ने आनन फानन में, जल्दबाजी में ये 14 की 14 रिपोर्ट्स एलजी मुख्यालय भिजवाई और फिर ये कहा कि अब इन्हें विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अच्छा, क्या एलजी खुद सेशन बुलाकर इनको विधानसभा में पेश करवा सकते हैं? जो स्पेशल सेशन है वो तो आतिशी मारलेना को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सीएम तो वही है और वो तो जानती है कि अरविंद केजरीवाल को जब पीएम मोदी को गालियां निकालनी होती थी, जब चौथी फेल राजा की कहानी सुनानी होती थी, मन की भड़ास निकालनी होती थी पीएम मोदी के खिलाफ, तो वो स्पेशल सेशन बुला लेते थे। आधे आधे दिन के स्पेशल सेशन भी अरविंद केजरीवाल ने बुलाए हैं। और इस मामले में भी अगर ये 14 रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा में पेश की जानी है तो इसके लिए भी स्पेशल सेशन आतिशी मारलेना को ही बुलाना है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से तो ये मांग की गई है कि आतिशी मारलेना स्पेशल सेशन बुलाएं ताकि ये 14 की 14 सीएजी की रिपोर्ट्स विधानसभा के अंदर रखी जाए और इन पर विस्तार से चर्चा हो। पता तो चले कि शराब शुल्क को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें लिखा क्या गया है। हालांकि वो बात अलग है कि जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी शराब शुल्क को लेकर तो वो रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी। सभी चैनल्स के पास वो रिपोर्ट है कि कैसे कैसे लाइसेंस फीस माफ की गई, कैसे कैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया और सच में कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था, कैबिनेट नोट कहां गायब हो गया, ये तमाम जानकारी सीएजी की रिपोर्ट में है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना चाहते थे कि ये रिपोर्ट्स कभी भी सीएम दफ्तर से बाहर ना जाए, एलजी के दफ्तर तक ना पहुंचे। और मजेदार यह है कि एलजी के कार्यालय की तरफ से भी ये कहा गया कि डर के मारे ये सीएजी की रिपोर्ट्स एलजी के दफ्तर भिजवाई हैं अब आतिशी मारलेना ने, क्योंकि 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई से आतिशी मारलेना डर गई हैं। अब सवाल यह है कि ये साधारण रिपोर्ट्स तो हो नहीं सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन रिपोर्ट्स में अरविंद केजरीवाल सरकार की ईमानदारी का बखान किया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन रिपोर्ट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार का। अगर नेगेटिव नहीं होता तो यकीन मानिए इन रिपोर्ट्स को अरविंद केजरीवाल कब का दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख चुके होते, कब का इन रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा हो चुकी होती।
लेकिन इन रिपोर्ट्स को दबाया जा रहा है। इससे इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि इन रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सरकार के विभागों को लेकर कई तरह के विस्फोटक राज छिपे हुए हैं। वो राज सामने ना आ जाएं, आम आदमी पार्टी सरकार के विभागों की धांधली, उनका कच्चा चिट्ठा खुलकर पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, इसलिए इन रिपोर्ट्स को दबाया गया था। और अब अगर ये रिपोर्ट्स एलजी के दफ्तर पहुंच गई हैं, कोशिश तो यही की गई कि ये रिपोर्ट्स कभी भी दिल्ली विधानसभा के पटल पर ना रखी जाए, क्योंकि टाइमिंग पर गौर करने की जरूरत है। आतिशी मारलेना अगर चाहती तो इन रिपोर्ट्स को अक्टूबर महीने में दिल्ली हाईकोर्ट में पहली सुनवाई होने के बाद ही इन्हें तुरंत एलजी के दफ्तर पहुंचा देती। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो नवंबर दिसंबर का महीना भी था और इस दौरान उनको सेशन बुलाना पड़ता। लेकिन अब तो हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी करे, कब दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लग जाए और फिर सेशन बुलाने की बात तो धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए ये रिपोर्ट्स अब दिसंबर में 11 और 12 दिसंबर को एलजी के दफ्तर भेजी गई हैं। और अभी भी आतिशी मारलेना आनाकानी करेंगी, वो स्पेशल सेशन नहीं बुलाने वाली। विजेंद्र गुप्ता लाख कोशिश करें, लाख गुहार लगाएं कि आतिशी मारलेना स्पेशल सेशन बुलाएं और ये 14 रिपोर्ट्स जो है इन पर विस्तार से चर्चा हो, वो ऐसी तमाम कोशिशें करके देख लें, लेकिन आतिशी मारलेना स्पेशल सेशन नहीं बुलाएंगी। आप बैल मुझे मार थोड़ी करेंगी, अपना पैर कुल्हाड़े पर थोड़े रखेंगी। इन रिपोर्ट्स में तो ऐसे विस्फोटक खुलासे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की धज्जियां उड़ जाएंगी। पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो पोस्टर लगा रखे हैं कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, एक्स पर जो ऑफिशियल अकाउंट है आम आदमी पार्टी का, वहां पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो उस ईमानदारी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ये रिपोर्ट्स खुल गई, अगर ये रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रख दी गई, अगर इन रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई, तो अरविंद केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वैसे भी मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी ईमानदारी है जिसके लिए दिल्ली भर में पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना पड़ रहा है कि उनका लाल, उनका भाई ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ईमानदारी के बारे में तो कहा जाता है कि किसी भी इंसान की करतूतों से, हरकतों से उसकी ईमानदारी की झलक देखने को मिल जाती है। अगर आम आदमी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को पोस्टर लगा लगाकर ये बताना पड़ रहा है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और ये जो 14 रिपोर्ट्स है, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी दाल काली है। आम आदमी पार्टी भी अच्छे तरीके से जानती है कि अगर शराब शुल्क को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी वो मीडिया में लीक हो गई थी, तो ये 14 की 14 रिपोर्ट्स भी मीडिया में लीक हो सकती हैं। एलजी के कार्यालय तक इन रिपोर्ट्स का पहुंचना इस बात की गारंटी नहीं है कि इन रिपोर्ट्स में जो जानकारी है वो कभी किसी के सामने नहीं आएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या स्पेशल सेशन बुलाएंगी आतिशी मारलेना। तो समझने वाली बात यह है कि स्पेशल सेशन बुलाएंगी आतिशी मारलेना तो भी फंसेंगी, अगर नहीं बुलाएंगी तो भी फंसेंगी। अब तो लोग जानना चाहेंगे कि इन 14 सीएजी की रिपोर्ट्स में आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते वो अरविंद केजरीवाल जो पारदर्शी सरकार की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते थे, जो कहते थे कि लोगों का पैसा कौन सा विभाग कहां खर्च कर रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। तो अब वो क्या कहेंगे? क्या अब आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से कहेंगे कि वो स्पेशल सेशन बुलाएं? जिस राज को आम आदमी पार्टी छिपाना चाहती थी, अब वो राज दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आएंगे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस किस विभाग का बचाव करेंगे, कैसे इन रिपोर्ट्स में होने वाले खुलासों के बाद दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि आपका केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। फिलहाल यही सबसे बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।